हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एंड दिस इज सी स्तुति महाजन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमएसएमई के ऊपर। लेट्स सी। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमई, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसकी डेफिनेशन क्या है एमएसएमई की? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सबसे पहले MSME stands for micro, small and medium enterprises. Again, in a developing country like India, MSME industries are the backbone of the economy. तो MSME industries क्या है? These are called the backbone of the economy. These industries are also known as small scale industries or SSI. जो SSI यूनिट हैं और जो MSME यूनिट्स हैं उन्हीं को ही कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब जो सेक्टर है उसको हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो एंटरप्राइजेस हैं, अभी हमने जो उसकी डेफिनेशन देखी एमएसएमई। एमएसएमई मींस माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। उसके अंदर तीन तरह से हम लोगों ने एंटरप्राइजेस को कैटेगराइज किया हुआ है। तो अगर हम सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं तो उसके अंदर माइक्रो एंटरप्राइजेस, माइक्रो मींस बहुत छोटा, मिन्यूट, ठीक है। तो सेम वे में इसका माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन से हुए? हमने इसको बाइफर्केट किया ही टर्नओवर क्राइटेरिया के ऊपर। तो जिनकी एनुअल टर्नओवर इज लेस देन ₹5 करोड़, अगर किसी भी एंटरप्राइज की एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ तक की है तो उसको हम कैटेगराइज करेंगे एज अ माइक्रो एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट, स्मॉल एंटरप्राइजेस। इफ द एनुअल टर्नओवर इज बिटवीन ₹5 करोड़ एंड ₹50 करोड़, अगर उसकी टर्नओवर 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक की है तो दैट एंटरप्राइज विल बी कैटेगराइज्ड एज स्मॉल एंटरप्राइज। नेक्स्ट, मीडियम एंटरप्राइजेस। Annual turnover is between ₹50 crores and ₹250 crores. अगर एनुअल टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से लेके 250 करोड़ तक की है तो हम उसे कैटेगराइज क्या करेंगे? एज अ मीडियम एंटरप्राइजेस। और अगर वो 250 करोड़ के ऊपर चली गई तो वो एमएसएमई का पार्ट नहीं है। तो ये वाले भी जो टर्नओवर क्राइटेरिया हैं ये भी 2020 एंड 2021 के अंदर रिवाइज किए गए हैं। अगर आप पहले देखो तो कोविड से पहले जो एमएसएमई के क्राइटेरिया थे वो बहुत कम टर्नओवर के साथ थे। 2020 के अंदर कोविड के दौरान इन्होंने, मोदी जी ने जब ये स्कीम्स अनाउंस किए हैं तो उसके अंदर एमएसएमई यूनिट्स को फेवरिज्म करने के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए उन्होंने टर्नओवर क्राइटेरिया जो है उसमें टर्नओवर को बढ़ा के काफी सारे यूनिट्स जो कि पहले एमएसएमई में कवर नहीं होते थे तो वो यूनिट्स भी एमएसएमई में कवर हो गए। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं सर्विस सेक्टर। ये तो हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। तो अगर हम सर्विस सेक्टर को देखते हैं तो सर्विस सेक्टर के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। माइक्रो एंटरप्राइजेस, इफ दे आर हैविंग अ टर्नओवर इज लेस देन 5 crores, and small enterprises if the annual turnover is between 5 crore and ₹50 crores, and for the medium enterprises if the annual turnover is between ₹50 crores and ₹250 crores. Next, MSME sector, engine for socio-economic growth and employment. अब हम देखते हैं MSME sector plays a crucial role in providing large employment opportunities at comparatively lower capital cost. सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट लगता है, कोई भी इंडस्ट्री लगती है, जितने भी लेक्चर्स मैंने दिए सारे इंडस्ट्रियल लॉज एंड एक्ट के ऊपर दिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनेगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या है, एमएसएमई सेक्टर, तो सारे कहाँ घूम रहे हैं? इंडस्ट्री के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है। कहीं पर भी इंडस्ट्री लगती है, प्रोजेक्ट लगता है, कुछ भी है, प्लांट लगता है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगी ही होंगी।
आप कितनी भी ऑटोमेटिक मशीनरी क्यों नहीं इंपोर्ट कर लो, ऑटोमेटिक मशीनरी को लगाओ, ऑटोमेटिक मशीनरी को लगाने के लिए भी आपको मैन पावर रिक्वायर्ड है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होना मस्ट है। तो हमने क्या बोला, MSME sector plays a crucial role in providing large employment opportunities at comparatively lower capital cost, कि अगर कैपिटल कम भी लगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा क्रिएट हो जाती। नेक्स्ट, MSMEs also lie in the industrialization of rural and backward areas। तो जो MSME है वो कहाँ लगाए जाती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाती है रूरल और बैकवर्ड एरियाज की, उससे ग्रोथ भी होती है, thereby reducing regional imbalances। MSME sector has emerged as an engine for socio-economic growth। अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनके पास इनकम आएगी तो उनका सोशल स्टेटस जो है वो इंक्रीज होगा। अगर यूनिट लगेगा तो इकोनॉमिकली ग्रोथ कैसे होगी, जीडीपी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, the Micro Small Medium Enterprises Development MSMED Act 2006 enacted by central government seeks to facilitate the development of these enterprises। तो MSME यूनिट की डेवलपमेंट के लिए जो MSMED एक्ट आया, दैट इज MSMED एक्ट 2006, enhance their competitiveness and provides a legal framework for recognition of both manufacturing and service entities। तो ये एक्ट क्या रेगुलेट करता है, MSME यूनिट्स को रेगुलेट कौन सा करता है, MSME एक्ट 2006। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट विच इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज जो है वो किसके अंडर आती है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के अंदर, would also be supported as a part of the MSME sector। तो MSME का पार्ट भी उसको कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट, स्टेट्स अप्रोच टू MSME सेक्टर डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं कि स्टेट की अप्रोच क्या रहती है MSME सेक्टर की डेवलपमेंट को लेकर। The state recognizes that different stages of MSME have different needs। अलग अलग स्टेजेस पर MSME की अलग अलग नीड्स हैं। MSME growth can be broadly classified into 5 stages: ideating a business, starting a business, growing a business, reviving a business and exiting a business। सबसे पहले आइडिया लेके आना बिजनेस के लिए, देन उसको स्टार्ट करना, उसको फ्लरिश करना, ग्रो करना, ग्रोथ करनी उसकी, रिवाइव उसको कंटिन्यू करते रहना, एंड देन एग्जिट, अगर उस बिजनेस से एग्जिट करना। The policy will address various needs that emerge in these stages। The policy is not merely subsidization of factors of production but growth and performance oriented, कि ग्रोथ कितनी हो रही है, परफॉर्मेंस कितनी है। The policy will strengthen the state institutions to support a smart MSME ecosystem driven by efficiency and innovation। Next, setting up of MSME पंजाब। अब हम देखते हैं MSME पंजाब के अंदर किस तरह से सेटअप है। Punjab has a strong base of close to 1.6 lakh MSME units, truly reflecting the enterprising spirit of the state। तो पंजाब स्टेट के अंदर MSME यूनिट्स कितने हैं, 1.6 लाख MSME यूनिट्स। In order to address myriad of challenges being faced by the MSME in the state and to make it a highly vibrant and dynamic sector, the state would set up MSME Punjab as a part of the Punjab Industrial and Business Development Authority to focus on the development of MSME। तो MSME के ग्रोथ के लिए जो स्टेट के अंदर है दैट इज MSME पंजाब। MSME Punjab will address the following key functions pertaining to MSME sector in the state। तो MSME पंजाब के कौन कौन से की फंक्शंस हैं? Enhance the competitiveness of MSME in the changed economic scenario। MSME की competitiveness को enhance करना,
मीन्स एमएसएमई यूनिट्स जो है, नए से नए एमएसएमई यूनिट्स जो है वो लगाना। एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स। अब हम किसी भी यूनिट को लगाएंगे तो उसके अंदर हमें फाइनेंसेस चाहिए। अब फाइनेंसेस के सोर्सेस क्या है, या तो जो प्रमोटर्स हैं वो अपने फाइनेंसेस लगा लें, लेकिन फाइनेंस यूनिट को लगाने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए फाइनेंस बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो उसके लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स की। तो क्या करते हैं, अपने फाइनेंसेस क्योंकि लिमिटेड हैं तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लोन लेते हैं। हम अप्रोच करते हैं बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, और उनसे हम लोन लेते हैं। नेक्स्ट, सपोर्ट फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करना और अपग्रेड करना। मॉडर्न टेस्टिंग फैसिलिटीज एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए उसके अंदर कुछ भी, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है तो आपको पता है कि सबसे पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। कौन कौन सा प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करने जा रहे हो, उसकी कैपेसिटी कितनी है, आपके प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, वो सब आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है, आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। और जब आप लाइसेंस लेते हो तो उसके अंदर क्वालिटी सर्टिफिकेशन रहता है, टेस्टिंग फैसिलिटीज रहती है, टेस्ट होंगे, क्वालिटी का सर्टिफिकेशन होगा, क्वालिटी सर्टिफिकेट प्रॉपर होगा, तभी आपको प्रॉपर लाइसेंस जो है वो मिलेंगे। एक्सेस टू मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाता है। सपोर्ट फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजाइन, इंटरवेंशन एंड पैकेजिंग। जो हम प्रोडक्ट डेवलप करने जा रहे हैं उसका डिजाइन कैसा रहेगा, उसकी पैकेजिंग कैसे रहेगी। Assistance for better access to domestic and export markets. डोमेस्टिक में हम लोग डील करने जा रहे हैं या एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड स्किल अपग्रेडेशन थ्रू अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग फैसिलिटीज। टाइम टू टाइम उसके लिए आपको ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाए। क्लस्टर वाइज मेजर्स टू प्रमोट कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एम्पावरमेंट ऑफ द यूनिट्स एंड देयर कलेक्टिव्स। तो क्लस्टर वाइज उसके मेजर्स लिए जाए टू प्रमोट कैपेसिटी बिल्डिंग, ताकि कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हो, जितनी कैपेसिटी का आपने लॉन्च किया, प्लांट लगाया, प्रोजेक्ट लगाया, उतनी फुली यूटिलाइज कर पाओ और कैपेसिटी को इंक्रीज करने की और आप लोगों को इनहैंस करो। MSME Punjab will have dedicated divisions and requisite competencies to provide necessary assistance to MSME units in access to finance, credit, access to technology, access to market, access to skills, and other needs of the sector. The organization will be assisted by professional agencies in delivering various services to its stakeholders. तो एमएसएमई पंजाब के हेल्प करते हैं, जो एमएसएमई यूनिट्स लगे हैं पंजाब के अंदर, उनकी एमएसएमई पंजाब हेल्प करता है उनको फाइनेंस लेने के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, मार्केट के लिए और उनके स्किल्स के लिए। तो ये सारे पंजाब के अंदर एमएसएमई पंजाब कवर करते हैं ये सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट, सेटिंग अप ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल सिंगल विंडो सिस्टम फॉर एमएसएमई यूनिट्स। अभी तो हमने स्टेट लेवल, सबसे पहले हमने बात की एमएसएमई यूनिट ऑल ओवर इंडिया, देन हम आए स्टेट के अंदर एमएसएमई पंजाब, क्योंकि हम पंजाब से हैं तो एमएसएमई पंजाब, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब स्टेट के बाद हम आ गए डिस्ट्रिक्ट लेवल यूनिट्स के ऊपर। In order to strengthen support to the industries, particularly MSME sector at the district level. अब डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर उनको सपोर्ट करने के लिए क्या है, the state would set up a strong and effective single window system at the district level. तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सिंगल विंडो सिस्टम एस्टेब्लिश किए गए हैं। The district level single window system will provide following services to MSME units. और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो सिंगल विंडो सिस्टम है वो प्रोवाइड करते हैं, these are the following services. One stop clearances for all regulatory services. तो सिंगल विंडो सिस्टम क्यों है, उसको क्यों कहा गया डिस्ट्रिक्ट लेवल सिंगल विंडो सिस्टम? मींस एक ही जगह से एमएसएमई के सारे काम जो आपके हो जाएंगे। कौन कौन से? One stop clearances for all regulatory services, one stop clearances for all fiscal incentives, facilitate access to infrastructure, facilitate access to finance, credit, technology, mentoring, facilitate other support measures to MSME sector, facilitate support to self-employment, startup and entrepreneurship development. Next, MSME cluster identification.
अब हम देखते हैं क्लस्टर, तो बस एमएसएमई के अंदर भी यही है. The state would clearly identify and delineate various industry clusters based on their presence in various geographic locations. तो कहाँ कहाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ कौन सी इंडस्ट्री है, तो उसकी ज्योग्राफिक लोकेशन क्या है. The state would be marked as DIS for their visibility and providing necessary linkages. तो अगर कोई नया एमएसएमई यूनिट लगाना चाहते हैं तो वो उसी का सेम देखना चाहते हैं कि ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग प्लांट वो चेक करना चाहते हैं, तो एमएसएमई पंजाब या फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल सिंगल विंडो सिस्टम है वहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि अगर आप ये वाला प्लांट लगाने जा रहे हो, ये प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हो, तो उसका अगर आपको कहीं से देखना है तो आपको प्रोवाइड करवा देंगे कि इस लोकेशन पर ये वाला प्लांट ऑलरेडी लगा हुआ है. The state would particularly prioritize following clusters for development in phase. Cycle and cycle parts, कौन कौन से क्लस्टर उन्होंने डिवाइड किए हुए हैं. Cycle and cycle parts, automobiles and auto components, light engineering, machine tools, leather and sport goods, petrochemicals, secondary steel, NRIC equipments, textile and apparel, agro and food processing, electronics. तो ये सब उन्होंने क्लस्टर्स जो है वो डिवाइड किए हुए हैं इस तरह से. 2020 कोविड के अंदर आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, अगर न्यूज में भी मोदी जी के जिस दिन वो स्पीच देते थे तो एमएसएमई के बारे में उस टाइम पर आपने बहुत सुना होगा. तो बस ये एमएसएमई वही है. एसएमई क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. The state will follow cluster approach for development of MSME sector. तो अब कौन से अप्रोच हमने पढ़ी? क्लस्टर अप्रोच. The state will focus on optimal utilization of central government schemes for developing and upgrading various MSME clusters. Common facilities will be set up in partnership with SPVs of respective clusters. Apart from the scheme of central government for cluster development, the state would also formulate its own scheme for cluster development based on the felt needs of the state and gaps in the central scheme. जो क्लस्टर अप्रोच है, क्या कहना चाह रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट तो क्लस्टर अप्रोच के ऊपर काम कर रही है. अब उसको देखते हुए स्टेट बेस्ड भी यही जो क्लस्टर अप्रोच है उसको फॉलो किया जा रहा है. और जिस तरह से सेंट्रल स्कीम जो है वो क्लस्टर अप्रोच है, तो स्टेट भी उसी तरह से क्लस्टर अप्रोच के ऊपर डेवलपमेंट कर दी है, उसी तरह से फॉर्मुलेट कर दी है अपनी क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच. किस तरह से देखते हुए कि स्टेट के अंदर जो जो उसके इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, जो उसके एमएसएमई यूनिट्स में कवर हो रही हैं, उनकी क्या क्या नीड्स हैं, तो उनकी नीड्स को देखते हुए वो स्टेट जो है वो भी अपनी क्लस्टर अप्रोच को डेवलप कर दी. नेक्स्ट, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी फॉर एमएसएमईज. अब हमने क्या बोला कि एमएसएमईज एक्सेस टू टेक्नोलॉजी में कैसे? सेटिंग अप ऑफ टेक्नोलॉजी सेंटर्स. तो एमएसएमई पंजाब के अंदर इसी तरह से सेटिंग अप ऑफ टेक्नोलॉजी सेंटर्स को सेटअप किया जाता है. सेटिंग अप ऑफ कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, upgradation of QMC and IDCS technology centers, common facility centers and skill centers, adoption of central schemes, water energy and safety audit. तो जो टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं उनको सेटअप किया जाता है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स जो है उनको सेटअप किया जाता है. और ये एमएसएमई पंजाब के अंदर जो सेटअप किए जाते हैं, तो ये फैसिलिटीज जो है ये कोई भी एमएसएमई यूनिट जो है एमएसएमई पंजाब को अप्रोच करके ले सकते हैं. नेक्स्ट, एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एमएसएमईज. अब हम देखते हैं एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर. द स्टेट विल प्रोवाइड डेवलप्ड शेड्स, फ्लैटेड फैक्ट्रीज एंड प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एमएसएमईज अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट. तो स्टेट क्या है, हेल्प करेगी एमएसएमई यूनिट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में. एक्सेस टू फाइनेंस फॉर एमएसएमईज. अब जैसे हमने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, अब है एक्सेस टू फाइनेंस. अब एमएसएमई यूनिट आपको लगाना है तो आपको फाइनेंसेस चाहिए, तो उसमें भी आपकी हेल्प कैसे करते हैं? द स्टेट विल फैसिलिटेट एमएसएमई यूनिट्स इन सीकिंग क्रेडिट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाय प्रोवाइडिंग देम रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड हैंड होल्डिंग इन डॉक्यूमेंटेशन.
तो एमएसएमई यूनिट से जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, एमएसएमई यूनिट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके आपको फाइनेंशियल जो चाहिए वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से दिलाने में आपको स्टेट हेल्प करेगी. The state shall facilitate raising funds through NSE dedicated platform for SMEs called Emerge, where small companies can list and raise productive capital. The state will provide necessary incentives to make the SME available on the exchange platform. अगर आप listing के through जाते हो, that means अगर आप listing के through जाते हो तो उसमें भी आपकी help की जाती है. The state would explore the possibility of setting up a government-sponsored SME equity participation fund in partnership with SIDBI and National Stock Exchange of India Limited. तो स्टेट जो है वो आपकी हेल्प करेगी कि सिडबी से भी आपको फंड्स प्रोवाइड करने में. The main objective of the fund will be to invest in the IPOs of the emerging high growth potential companies in the state in both the manufacturing and services sector. The investment manager for the fund will be a government appointed agency. The appointed investment manager will be responsible for investment decisions of the fund. So जो investment manager रहता है वो government appointed agency रहती है इन सब cases के अंदर. NSE shall undertake third-party due diligence of such companies and submit it to the government fund manager with a view to empowering investors to make better informed investment decisions. तो जो भी उनकी रिपोर्ट है, जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी हमने स्टडी किया, जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन है वो बनाकर गवर्नमेंट एजेंसी अपॉइंट की जाती है. तो वो एजेंसी क्या करेगी, उसकी एमएसएमई यूनिट की पूरी डॉक्यूमेंटेशन बना के गवर्नमेंट को सबमिट करेगी. The listing of the securities of the investing company on NSE Emerge will be a means of creating liquidity for that investment, and such companies will be enrolling for the NSE Capital Markets Program, which shall include physical and virtual participation, training and awareness activities. Next, Growth Accelerator Services for MSMEs. अब हम देखते हैं Growth Accelerator Services. The state will provide growth accelerator services for MSME units. They shall involve designing a bespoke intervention for each MSME sector, targeting their challenges and encompass a blend of coaching, training and hand-holding. The state would partner with globally established agencies to appoint and train growth managers to coach MSMEs to achieve higher growth. Sustainability of these growth managers as service providers shall be pursued. जो हमने बोला एमएसएमई पंजाब जो हमने बोला, ठीक है, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सिंगल विंडो जो बनाई जाती है तो उसके अंदर वो फैसिलिटेट करते हैं जो भी ऐसे एमएसएमई यूनिट्स हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो भी हैं एमएसएमई यूनिट्स के जो भी मैनेजर्स हैं उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाए कि ताकि उनके जो यूनिट्स हैं एमएसएमई यूनिट्स जो है उनकी ग्रोथ होती रहे. Further, there are large number of GOI schemes which offer unit level incentives to specific industries. For example, food processing, electronics, leather, textile. तो इन इंडस्ट्रीज के लिए काफी सारे GOI गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं. The state will partner with suitable agencies to facilitate benefits to greater number of MSMEs in the state. It should support MSMEs in preparing applications and obtaining approvals under respective schemes. तो क्या कह रहा है कि MSME यूनिट्स के अंदर MSME पंजाब और MSME स्कीम्स तो हैं ही हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज जैसे कि फूड प्रोसेसिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेदर, टेक्सटाइल्स, इनके लिए कई और गवर्नमेंट की स्कीम्स है. मींस ये अगर चाहे तो एमएसएमई स्कीम के साथ साथ गवर्नमेंट की और भी स्कीम्स का बेनिफिट उठाकर अपने यूनिट्स को लगा के उनको एक्सपेंड कर सकते हैं. टाइम टू टाइम क्या होता है, स्कीम्स आती रहती हैं कि इस टाइम पर जैसे क्या होता है, जैसे स्कीम्स होती हैं कि अगर आप हिमाचल में कोई भी यूनिट लगाओगे तो आपको ड्यूटीज के अंदर बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलती है. कई जगह टाइम टू टाइम ये स्कीम्स जो है वो निकलते रहती है. अगर आप इस एरिया में अपना कोई प्लांट लगाते हो तो आपको इतनी सब्सिडी मिलेगी, आपको इतने साल के लिए, इतने इयर्स के लिए जो है वो टैक्स रिलीफ कर दिया जाएगा, उतने इयर्स का आपको टैक्स नहीं लगेगा. जैसे से 5 इयर्स का टैक्स नहीं लगेगा तो 5 इयर्स के बाद आपका टैक्स जो है वो लगना शुरू हो जाता है. तो ये गवर्नमेंट क्या है, टाइम टू टाइम स्कीम्स निकालती है. इसलिए निकालती है कि ताकि जो इन्वेस्टमेंट करे, जो अपना प्रोजेक्ट लगाए, उसके ऊपर बर्डन कम हो और सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हो.
क्योंकि जब एमएसएमई यूनिट लगेगा तो सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ होना बट डेफिनेट है। नेक्स्ट, कॉमन एनवायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन एमएसएमई क्लस्टर्स, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा कि कॉमन एनवायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहता है एमएसएमई क्लस्टर्स के अंदर। अपार्ट फ्रॉम यूटिलाइजिंग असिस्टेंस अवेलेबल अंडर वेरियस स्कीम्स, जो कि हमने पढ़ा कि वो टाइम टू टाइम इनको एमएसएमई पंजाब जो है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल विंडो है, वो टाइम टू टाइम क्या वो ट्रेनिंग देते रहते हैं। इनको जितने भी एमएसएमई यूनिट्स लगे हुए हैं उनके सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, टाइम टू टाइम इनको बुलाया जाता है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो the state will facilitate setting up of common environment infrastructure and PPP. The state will provide land and other concessions for setting up of CATP, and private partner will make the requisite investment and will recover from industry in the form of user charges. Again वही जो टाइम टू टाइम नई नई स्कीम्स आती हैं वो क्या है, उसके अंदर क्या दिया जाता है, कई बार स्टेट उसके अंदर क्या है लैंड देती है, कंसेशनल रेट के ऊपर आपको लैंड दिया जाता है कि आप यहाँ पर आओ, कोई एमएसएमई यूनिट जो है वो लगाओ। अगर आप एमएसएमई यूनिट लगाते हो, इतनी देर के अंदर लगाते हो, तो उस केस में आपको ये वाला जो लैंड है इतने रिजनेबल रेट के ऊपर मिल जाएगा। नेक्स्ट, रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक एमएसएमई यूनिट्स। अब एमएसएमई यूनिट लग गया, हो सकता है कई बार क्या हुआ वो सिक यूनिट बन गया। सिक यूनिट मींस कि कर नहीं पाया, ग्रोथ नहीं कर पाया, अपने एक्सपेंसेस नहीं निकाल पाए, तो उसकी स्टेज क्या है, बीमार हो गया, खत्म होने लायक है। ठीक है, सिक जिस तरह से हम लोग बोलते हैं, तो सेम वे में सिक एमएसएमई यूनिट क्या है कि वो खत्म होने वाला है, तो उसका दोबारा से रिवाइवल करना, उसको स्टार्ट करना। The state will closely monitor implementation of the framework for identification, nursing and providing rehabilitation package to potentially viable sick units of the state. अगर कोई sick units है state के अंदर, तो अगर state को लगता है कि इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके या इनके पर्सन्स को ट्रेनिंग देकर ये वाला यूनिट जो है दोबारा से रिवाइव किया जा सकता है, तो स्टेट उसको मॉनिटर करती है, उसको फंडिंग, अगर उसको लगता है इसको फंडिंग करने की नीड है तो कई सारे उनको रिलीफ दिए जाते हैं। The state shall identify and prepare district-wise list of sick units. The identified viable sick MSMEs shall be provided relief measures by the state for their rehabilitation and revival. Next, MSME facilitation councils at district level. तो सेम वे में जो हमने पढ़ा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इसके जो सिंगल विंडो है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इसकी काउंसिल्स जो है वो बनी होती है। ठीक है, तो ये था हमारा एमएसएमई यूनिट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। फर्स्ट एम माइक्रो एंड सेकंड एम जो आता है दैट इज मीडियम एंटरप्राइजेस। ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि ये कंफ्यूज करता है। एमएसएमई यूनिट, एमएसएमई हमने पढ़ा पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, देन उसके अंदर हमने पढ़ा कि एमएसएमई पंजाब में भी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल सिंगल विंडो सिस्टम, जो कि हेल्प करता है एमएसएमई पंजाब के अंदर जो भी हैं वहां पर यूनिट्स अगर आपको लगाने हैं तो एमएसएमई या डिस्ट्रिक्ट लेवल सिंगल विंडो जो है वो हेल्प करती है। तो अब हम इसके देखते हैं एमसीक्यूज। लेक्चर अभी हमने ले लिया, जब हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। फर्स्ट, व्हाट डज एमएसएमई स्टैंड फॉर? द आंसर इज ए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। थोड़ा मैं स्पीड अप करना पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यूज भी काफी है इसके अंदर। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फॉर माइक्रो यूनिट इज, माइक्रो यूनिट के अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी है? द आंसर इज ए, लेस देन ₹1 करोड़। हमने इसके अंदर अभी तक क्या पढ़ा, एक टर्नओवर क्राइटेरिया पढ़ा। एमएसएमई यूनिट्स को बाइफरकेट करने के दो क्राइटेरियाज हैं, टर्नओवर क्राइटेरिया एंड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। अगर हम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के ऊपर चलते हैं तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है? माइक्रो यूनिट बोलते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक की है, स्मॉल यूनिट बोलते हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट 1 से लेकर 10 करोड़ तक की है, और मीडियम यूनिट बोलते हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट 10 से लेके 50 तक की है। सो दैट मींस 1, 10 एंड 50। 1 तक की इन्वेस्टमेंट है तो आपका माइक्रो हो गया, 10 तक की इन्वेस्टमेंट है तो आपका स्मॉल हो गया, एंड 50 तक की इन्वेस्टमेंट है तो आपका मीडियम हो गया। नेक्स्ट, rehabilitation package for a viable unit should, the answer is A, be implemented in a time bound manner. When was Board of Industrial and Finance Reconstruction set up? The answer is C, January 1987.
Which bank revises sick industrial units? The answer is B, IRBI. Next, rehabilitation package of a potential viable unit must be implemented in 6 months. The answer is B. Next, which of the following is not an emerging area of SME? Leather products. Which of the following is not a component of small business? ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स. द आंसर इज बी, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स. एसएसआई भी कवर होते हैं, रिटेल ट्रेड भी कवर होता है, प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस भी कवर होते हैं. नेक्स्ट, Blank, founded in 1993, is one of the India's premier institutions for women entrepreneurship development, and its objective is to foster empowerment of women, particularly the MSME segment. तो वुमेन के लिए कौन सी है? द आंसर इज ए, फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. 5 जिसे हम बोलते हैं 5, FIVWE. Next, under the revised RBI guidelines on priority sector lending, loans to medium enterprises are not included for the purpose of reckoning of advances under priority sector. True. Next, what is the MSME public procurement portal called? MSME Sambandh. The answer is B, MSME Sambandh है. What does Z stand for in the context of MSME and certification in manufacturing? ZDD. The answer is A, zero defect, zero effect. A performance and credit rating scheme has been launched by the MSME Ministry to assess credit worthiness and capabilities of industries in the sector. What is it called? The answer is C, performance and credit rating scheme. MSME is defined under which act? MSMED Act 2006. The answer is A. In production sector, a micro enterprise is an enterprise where investment in plant and machinery does not exceed how much amount? तो इसके अंदर क्या बोला उन्होंने? A micro enterprise is an enterprise where an investment in plant and machinery does not exceed how much amount? ₹25 lakh. बट इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं 25 लाख की जो थी प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट जो थी वो पुरानी है, और अब जो है इन्वेस्टमेंट इन सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन ही आपको ये दी गई हैं, तो ₹25 लाख. अदरवाइज इस समय आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज ₹1 करोड़. फॉर होम वाज अ रेडियो जिंगल released by MSME Ministry on 20 September 2017? The answer is A, National SC/ST Hub. A performance and credit rating scheme has been launched by the MSME Ministry to assess credit worthiness and capabilities of industries in the sector. What is it called? Again, the answer is A, performance and credit rating scheme. ये अभी हमने पढ़ा था दूसरे लैंग्वेज में. Next, when was Micro, Small and Medium Enterprises Development Act enacted? Again, the answer is D, 2006. Which act facilitates the MSME? MSMED Act. The answer is B. 3 बार क्वेश्चन उसने घुमा के डाल दिया आपको. Which of the following is proposed to facilitate MSMEs in Punjab? तो the answer is D, MSME Punjab. Under which act has MSE Facilitation Council has been set up? RBI Act. The answer is A. Punjab purposes to set up a strong and effective single window system for MSMEs at the, ये पर्पस कर रहे थे जो सिंगल विंडो सिस्टम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सेटअप हो जाए. तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर तो सेटअप हुआ पड़ा है, तो जो प्रपोज कर रहा है सेटअप करने के लिए दैट इज एट द ब्लॉक लेवल. सी, द आंसर इज सी, कि डिस्ट्रिक्ट को भी आगे छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर वो डिवाइड कर देगा. Which bank has set up for the financing of small industries? SIDBI. The answer is D. To which industry do the central schemes offer unit level incentives? Food processing, yes. Leather and textile, yes. Electronics, yes. The answer is D, all of the above. Which of the following is a modernization scheme for MSME? Both A and B. CLCA scheme, TQUF schemes, दोनों ही है उसके अंदर. MSME sector contributes to blank of India's total industrial employment. The answer is D. 45% जो employment है वो MSME sector से ही arise होता है. Next, MSME sector contributes to blank of India's total export. Export के अंदर कितना है? The answer is C, 50%.
Blank of all industry units of India are MSMEs, 90%. The answer is A. 45% एम्प्लॉयमेंट के अंदर है और 50% एक्सपोर्ट में. What is the investment limit for medium enterprises? The answer is A, rupees 10 crore to 50 crores. What is the turnover limit for medium enterprises? The answer is B, rupees 25 crore to rupees 250 crores. अदरवाइज यहाँ पर उन्होंने टाइपिंग में मिस्टेक की हुई है, 25 to 250 किया हुआ है. द आंसर इज रियली बी, बट 25 की जगह 50 हो गया हुआ है. ठीक है, तो अगर आपके पास ये लास्ट में 250 आता है तो आपको बी ही सिलेक्ट करना है, बट इस टाइम पर इसकी जो सही वैल्यू है दैट इज 50 to 250 है. नेक्स्ट, इज इट कंपल्सरी टू रजिस्टर अंडर MSME? यस, the answer is B. What is compulsory to subscribe under MSME registration? The answer is A. MSMED Act was enacted in the year 2006. The answer is C. MSMEs are important for the nation's economy because they significantly contribute to industrial production, exports, employment. Yes, the answer is D, all of the above. Self-help groups convert the saving into a common fund known as group corpus fund. The answer is B. Group इकट्ठा और corpus common. ठीक है, the answer is B, group corpus fund. There are blank district modes of credit to self-help groups. The answer is C, 3. Investment limit of a micro enterprise under manufacturing sector does not exceed rupees 25 lakhs. अगेन इसके अंदर कौन सी है, पुराने वाले उन्होंने लिखी हुई है 25 lakhs, और अब नई क्या है 1 करोड़. तो इसी के साथ हमारा जो है MSME का लेक्चर कंप्लीट होता है और साथ ही में उसके MCQs भी कंप्लीट होते हैं. तो MSME यही था हमारा सारा का सारा MSME यूनिट. होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा. सो थैंक यू. और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें एंड शेयर करें. थैंक यू.